हम करते हैं। ये भी एक मिथ है कि अगर आपने रियल एस्टेट ज्वाइन करनी है तो आपके पास बड़ा अच्छा बजट होना चाहिए, आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ आप ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, या बिल्कुल आप ज़ीरो से शुरू करें और आप अपने आप को कुछ अरसे में ज़्यादा अच्छा ग्रूम कर लेंगे। इमरान साहब, अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत अच्छा है ये आपका क्वेश्चन कि अपनी इन्वेस्टमेंट भी हो, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट आप बिल्कुल इस ऐसे ही है ना कि एक बंदे के पास गाड़ी ख़रीदने के पैसे हैं, वो नई गाड़ी ले आता है, ठीक है, 25-30 लाख रुपए की। जी। अब उसको वो गाड़ी चलानी नहीं आती। अब वो जब उस गाड़ी पे बैठेगा वो खुद का भी नुकसान करेगा, किसी को भी मारेगा। तो इसी तरह हमारे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का भी है कि एक बंदा 50 लाख या करोड़ रुपया लेके आ गया कि जी मैंने प्रॉपर्टी का काम करना है। अब उसको पता ही नहीं है कि मैंने बाइंग कहाँ करनी है, मैंने सेलिंग कहाँ करनी है, मुझे कब बाय करना है और बिजनेस नॉर्म्स क्या है उसको पता ही नहीं। सर वो आपको पहले काम को सीखना ज़रूरी है। जब आप समझ जाएं, सीख जाएं, और उसके बाद ये तो सोने पे सुहागा हो जाता है कि आपको काम भी आता है और आपके पास अपने एसेट भी हैं, आपके पास पैसे भी हैं, तो आप उसको करके दो तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप पहले काम को सीखें। अच्छा, एक और इसमें आ जाता है, मैं पिछले दिनों बल्कि कहीं पे कैप्शन देख भी रहा था, कोई फेसबुक पे या यूट्यूब पे था कि जी रियल एस्टेट में आप 5 करोड़ रुपया कैसे कमा सकते हैं एक साल में। कुछ इस तरह के फॉर्मूले भी होते हैं कि आप करोड़ों रुपया कैसे कमा सकते हैं या किसी को अट्रैक्ट किया जाए अगर उसको काम का पता ही नहीं है। हमें तो काम सीखते सीखते कुछ 4 साल लग गए थे, 5 साल लग गए थे। देखिए, बात ये थी, दो तरीके होते हैं पैसे कमाने के। दो तरीके हैं। एक ये है कि आप खुद से मेहनत करके कमा लें, दूसरा तरीका ये है कि आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाए। तो जब आपको काम आता ही नहीं है तो पैसे के साथ पैसा कैसे वो कमाएंगे? हम बैठे हुए हैं ना सर, आप बैठे हुए हैं ना सर। ओके। कोई ऐसा बंदा जिसको ट्रस्ट कर सकते हो, जिसके आप बैक हिस्ट्री देखेंगे, यार इन्होंने मार्केट में अच्छा काम किया है, तो उनको आप एज ए बिजनेस पार्टनर लें, उनको आप अपनी इन्वेस्टमेंट दें कि जनाब ये मेरे पास पैसे हैं, आप मेरे इस पैसे को यूटिलाइज़ करें और ख़ुद भी उसमें एक मुनासिब सा नफ़ा रखें और मुझे भी दें। तो इसी सूरत में पैसा कमाया जा सकता है। साल में डबल हो सकते हैं इसके। डबल नहीं हो सकते, ये सिर्फ बातें ही हैं। ये इस लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जब आ जाते तो फिर वो कहता है यार डबल छट मैंने मेरे ही वापस कर दे। तो वो जो है ना, वो इन चक्रों में बहुत सारी जगहों पे आजकल चल भी रहा है। वो इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए कि जनाब मुझे आपने आज दें करोड़ रुपया, साल में मैं आपको 2 करोड़ कर दूंगा। बिल्कुल इस पे नहीं जाना चाहिए। रियलिस्टिक होके देखें, हालात वाक़या देखें, मुल्की सूरत-ए-हाल देखें, काम देखेंगे यार क्या ऐसा हो सकता है कि जनाब मैं किसी को आज 5 करोड़ दूँ और साल बाद वो 5 के साथ मुझे 5 दे दे। इवन तो ये बड़ी, जब मार्केट तेज़ होती है, बड़ा बूम होता है रियल एस्टेट में, मेरा ख्याल है ये उस वक्त भी पॉसिबल नहीं होता। उस वक्त भी जो प्रोफेशनल्स हैं और जिनका एक्सपीरियंस है, जिस तरह आप जैसे पुराने लोग अगर कर रहे होंगे, तो वो शायद रोटेशन में एक बेहतर एवरेज ज़रूर कर लें, लेकिन वो किसी को प्रॉमिस नहीं कर सकते कि वो आप सर यही तो ख़राब होता है। यही तो लोग कमिटमेंट करते हैं ना कि जनाब बंदों से पैसा ले लेते हैं मार्केट से कि जनाब आप पैसा दे दें, इतनी देर में हम ये कर देंगे। तो वो कोशिश करते हैं कि जनाब पैसा लगा के उसको उस तरह से आउटकम लेने की, उस तरह से प्रॉफिट लेने की, लेकिन जब वो चीज़ें नहीं हो पाती तो फिर मिस कमिटमेंट होती है। फिर उनको जो है ना, जो उनका बेसिक सरमाया होता है वो भी ख़तरे में लगता है कि यार अब क्या करें, कैसे वापस किया जाए, वो भी आगे स्टक हो जाता है। तो हम मैं एज ए इन्वेस्टर अगर बात करूँ तो मुझे बिल्कुल भी ब्लाइंडली नहीं किसी को जाके पैसे पकड़ा देने चाहिए कि जनाब लाएं और दें और जनाब आप जाके सो जाएं, और आप इस तरह से नहीं करना चाहिए। मुझे पूरी छानबीन करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए कि यार मैंने पैसा अपना लगाना है तो मैं कहाँ लगाऊं, किस बंदे को दूं, उसकी रिप्यूट क्या है, आया वो मेरे साथ क्या करेगा, या उसकी मार्केट के अंदर क्या सूरत हाल है। और प्लस अगर कोई बंदा कह भी रहा है कि जनाब मुझे दे दें, लेकिन आप तो ग्राउंड रियलिटीज़ तो देखें यार, हो सकता है कि नहीं हो सकता। ऐसी क्या इस बंदे के पास चीज़ है कि जनाब मुझे वो कह रहा है जनाब रातों रात इस तरह से हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो लिहाजा देख जांच के मामलात को ना वो करना चाहिए। अगर हम रियल एस्टेट में